नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर। आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में पिछले 6 हफ्ते से हम एआई के बारे में बातचीत कर रहे थे। इस बार हम बात करेंगे शेयर बाजार के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक का एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि विदेशी निवेशक यानी एफआईआई बेच रहे हैं, जबकि भारतीय निवेशक खरीद रहे हैं। अब इनमें स्मार्ट कौन है ये तो पता चलेगा, लेकिन अगर अभी हम 1 साल का आंकड़ा देखें तो विदेशी निवेशक ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, क्योंकि जब आप डॉलर के टर्म में देखेंगे तो भारतीय शेयर बाजार का रिटर्न 0 है या नेगेटिव है। तो कोटक का ये कहना है कि अभी तो होशियार निकलते हुए दिख रहे हैं विदेशी निवेशक, लेकिन लंबे समय में लॉन्ग टर्म में पता चल पाएगा कि क्या भारतीय निवेशक सही फैसला कर रहे हैं एसआईपी में पैसे लगाकर या शेयर बाजार में पैसे लगाकर, या विदेशी निवेशक हमसे ज्यादा चतुर हैं। तो हिसाब किताब में पहले ये समझ लेते हैं कि उदय कोटक ऐसा कह क्यों रहे हैं। देखिए, पिछले साल भर में मतलब 2025 खत्म होने वाला है, अगर आप विदेशी निवेशकों का आंकड़ा देखेंगे यानी एफआईआईज का आंकड़ा देखेंगे तो उन्होंने शुद्ध बिकवाली की है, नेट सेल किया है, 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर उन्होंने बेच दिए हैं। वहीं भारतीय जो निवेशक है जो एसआईपी के जरिए शेयर बाजार में पैसे लगा रहे हैं वो लगभग 3 लाख करोड़ लगा चुके हैं। लेकिन विदेशी निवेशक इस तरह से स्मार्ट साबित हुए हैं कि जब आप डॉलर के टर्म में शेयर बाजार का रिटर्न देखेंगे भारत के तो वो 0 है। वैसे अगर आप रुपये के टर्म में देखेंगे तो लार्ज कैप का रिटर्न करीब 5% है, लेकिन जब आप उसको डॉलर की तरफ देखेंगे तो वो नेगेटिव हो जाता है या 0 हो जाता है। देखिए, रुपया आप जानते हैं लगातार गिर रहा है, और जब भी विदेशी निवेशक यहाँ बिकवाली करते हैं तो उनको डॉलर खरीदने पड़ते हैं भारतीय बाजार से, और डॉलर चूंकि अब महंगा हो गया है तो जिस भाव में उन्होंने पहले शेयर खरीदा था और अब जब वो बेच रहे हैं तो उनको ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है डॉलर खरीदने के लिए। इसलिए अब रिटर्न जो है वो 5% वाला भी लगभग 0 हो चला है। अब इसके उलट अगर आप देखेंगे तो भारतीय जो निवेशक है, मिडिल क्लास है, वो एसआईपी करने में लगा हुआ है और हर महीने करीब 30,000 करोड़ रुपये एसआईपी के जरिए शेयर बाजार में आ रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। लेकिन एसआईपी वाले भी बेचैन हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जिसने पिछले साल लगभग इसी समय एसआईपी शुरू की थी तो लार्ज कैप फंड में अगर उसने किया था तब तो उसका रिटर्न तकरीबन 5% के आसपास बैठता है। लेकिन अगर वही इन्वेस्टमेंट आपने मिड कैप फंड में किया है या स्मॉल कैप फंड में किया है तो ये रिटर्न 0 हो जाता है या नेगेटिव भी हो जाता है। आप जो ये साथ में ग्राफिक्स है उससे देख सकते हैं कि अगर आपने प्रति महीने 10,000 रुपये लगाए हैं तो आपको 1 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, 2 साल में कितना मिला है और 3 साल में कितना मिलेगा। तो कहने का आशय ये है, ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं उससे एक बात साफ हो जाती है कि जिन्होंने 3 साल पहले एसआईपी शुरू की थी वो तो फायदे में है, 2 साल पहले शुरू की थी वो थोड़े फायदे में है, लेकिन जो मार्केट में तेजी देखकर साल भर पहले आए थे वो जरूर नुकसान में है। तो सवाल ये है कि शेयर बाजार ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो शेयर बाजार ऊपर नहीं जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो विदेशी निवेशक है वो बिकवाली कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर वो बेच चुके हैं। तो जब तक विदेशी निवेशक खरीदारी नहीं शुरू करते हैं, नेट बाइंग नहीं करते हैं, तब तक शेयर बाजार के तेजी पकड़ने के चांस बहुत कम है। और विदेशी निवेशक क्यों भाग रहे हैं? उनको ये लगता है कि जो निफ्टी है या भारत का शेयर बाजार का जो एक इंडेक्स है उसके जब आप पी रेशो देखेंगे तो वो करीब 22 है। 22 का मतलब ये हुआ कि जो शेयर अगर वो खरीद रहे हैं तो उसका जो जिस कीमत पर वो आज खरीद रहे हैं, अगर वो कंपनी उतना ही मुनाफा देती है जितना आज दे रही है तो ये कीमत, शेयर की कीमत वसूलने में 22 साल लग जाएंगे। तो ये पहले से तो पी रेशो गिरा है, तो इसलिए ये शेयर महंगे मारने जा रहे हैं और महंगा होने के कारण वो भारतीय बाजार में आने से कतरा रहे हैं। इनका दूसरा कारण ये भी है कि उनको विदेशी निवेशक जो है भारत इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको बाकी बाजार में बेहतर रिटर्न मिल रहा है।
अगर आप अमेरिका का बाजार देखेंगे तो साल भर में 15 से 20% की रेंज में उन्होंने रिटर्न दिया है। और भारत के अलावा जो इमर्जिंग मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी रिटर्न 5 से 10% की रेंज में है। यानी कि भारत से बेहतर रिटर्न अमेरिका में मिल रहा है, या भारत के अलावा जो इमर्जिंग मार्केट है वो भारत से बेहतर रिटर्न दे रहा है। तो ये दूसरा कारण है। पहला कारण जैसे मैंने कहा, एक तो ये है कि भारत के जो शेयर है वो महंगे लगते हैं, और दूसरा बाकी बाजार उनको रिटर्न बेहतर दे रहे हैं। एक और तीसरा कारण है, सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं रिफॉर्म्स के लिए, जैसे कि लेबर कोड लाया है, जैसे जीएसटी को सरल किया गया है, कम किया गया है, और भी अब कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि अमेरिका के साथ अभी भी ट्रेड डील भारत की नहीं हो पा रही है, और इस पर तारीख पड़ती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो भारत से सामान अमेरिका जाता है उस पर 50% का टैरिफ लगा हुआ है। 25% तो इसलिए लगाया था कि रूस से हम तेल खरीद रहे थे। अब रूस से हमने तेल खरीदना बंद कर दिया, तब भी हमारा टैरिफ अमेरिका ने वापस नहीं किया है। तो अब भी पिछले हफ्ते भी दिल्ली में अमेरिका और भारत सरकार के बीच बातचीत हुई है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ये डील कैसे और कब होगी। भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार है, उन्होंने पहले ये कहा था कि नवंबर तक ये डील हो सकती है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि लगता है कि मार्च हो जाएगा। और सलाहकार साहब पहले भी एक बात कह चुके हैं कि अगर ये डील और लंबी खिंच गई है, ये टैरिफ और लंबा चला गया, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो जो तीसरा कारण है, जो एफआईआई या विदेशी निवेशक नहीं आने का एक बड़ा कारण ये भी है कि ये जो अमेरिका की ट्रेड डील फंसी हुई है, जब तक इसका रास्ता नहीं खुलता तब तक एक बाजार को बूस्ट नहीं मिलेगा या विदेशी निवेशक नहीं आएंगे। तो सवाल ये है कि अब आप क्या करें। उदय कोटक साहब ने तो कह दिया कि विदेशी निवेशक स्मार्ट है, क्योंकि उन्होंने बिकवाली कर दी। जब मार्केट में रिटर्न नहीं आता तो वो साल भर पहले ही समझ गए थे और वो चले गए थे। तो ये बात तो सही कि वो स्मार्ट निकले, लेकिन एसआईपी करने वाले को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि एसआईपी जो है वो लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। और जैसा कि हमने देखा कि जो 3 साल पहले कर रहा था वो आज फायदे में है। तो एसआईपी भी अगर आप 3 साल या 5 साल का होराइजन रख के करेंगे तो उसके रिटर्न बेहतर आएंगे। अगर आप हर रोज उसका एनएवी चेक करेंगे, हर महीने चेक करेंगे, तो बात बनती नहीं है। तो हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। और एक वैधानिक चेतावनी भी कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो मैंने सूचना के लिए, जानकारी के लिए, समझाने के लिए बनाया है। निवेश करने से पहले जो सेबी से सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उनसे राय जरूर ले लें। एक बार फिर से हिसाब किताब का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।